नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देखिए, ऑल इज वेल उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और साथ ही साथ ये भी सवाल बना हुआ है कि आखिर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सवाल इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसके पहले ही जैसी रूपरेखा देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में इस वक्त कई अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं जिनके बीच में इस वक्त बन नहीं पा रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े ही जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, सारे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। दरअसल जहां एक और विधानसभा के उपचुनाव होने तो डिप्टी सीएम केपी मौर्य का दिल्ली का दौरा भी इस बीच में होने वाला है और मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। साथ ही साथ मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो ये जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के ये बड़ा मामला सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि पहले ही ये कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से आने वाले चुनाव में और ज्यादा मजबूत अपनी पार्टी को किया जा सके। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली का दौरा, मौर्य ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले उत्तर प्रदेश की बीजेपी में लिए जा सकते हैं। दरअसल कल केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। माना यह जा रहा है कि नड्डा ने मौर्य से लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने को लेकर के उत्तर प्रदेश में भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की है। सीएम योगी की अगुवाई में होने वाली 2 कैबिनेट बैठकों से गायब रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 20 दिनों तक चुप्पी साध रखी थी और ये चुप्पी पिछले रविवार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में टूटी और केशव ने मंच से संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता पहले हूं, डिप्टी सीएम बाद में हूं। इसके बाद ही उन्हें दिल्ली तलब किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कि लखनऊ में हुए कार्यकारिणी की बैठक में केपी मौर्य यानी केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा था। बड़ा है संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ भी मंत्रिपरिषद के सभा में वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे। 7 कालिदास कांड का दबाया। मैं अपने लोग मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। तो एक और उत्तर प्रदेश में जहां एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य की जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि अब तक 20 दिनों का समय बीत चुका था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई जेपी नड्डा से और इससे पहले जब उन्होंने मंच से भाषण दिया कार्य समिति की बैठक के दौरान, तब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। तो ऐसे में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ भविष्य के फैसले से जुड़ा हुआ भी इसे माना जा रहा है, देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में अभी और बड़े बदलाव हो सकते हैं, बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी में इस वक्त हड़कंप की क्या स्थिति बनी हुई है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर के बैठकें भी की जा रही है, कार्यकर्ताओं की तरजीह देने का सुझाव भी दिया जा रहा है। अब ऐसे भी ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को अब तक ये कहा गया है कि सुधार लाने की बहुत जरूरत है, बुलडोजर एक्शन का गलत प्रभाव पड़ा है, ये माना जा रहा है। ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसका भी प्रभाव पड़ा है और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने को लेकर भी चर्चा संभव है आगे आने वाले समय में बीजेपी के भीतर, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ ही कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकार और अधिकारियों के बीच में मेल नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते भी यह माना जा सकता है कि बीजेपी की सीटें कटी है उत्तर प्रदेश में। तो चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन जिस तरीके से फैजाबाद में यानी कि अयोध्या के दौरान भी देखा गया था, वहां कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीटों पर हार का सामना उनको करना पड़ गया था। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से मंथन का दौर शुरू हुआ तो कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई और केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। मौर्य को दिल्ली के लिए जब तलब किया गया तो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में मौर्य ने राज्य संबंधित मुद्दों को भी उठाया और साथ ही उनसे बातचीत भी की गई। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बड़ा भूचाल आने वाला है और आखिर अपने एक तरीके से अगर बीजेपी कहती है कि हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता एक परिवार है, तो क्या परिवार के बीच की लड़ाई अब सबके सामने आ रही है? आखिर किस तरीके से बीजेपी कौन सी चाल चलना चाहती है, क्या नई रणनीति है, किसकी भूमिका कैसी रहेगी आने वाले समय में, ये अब देखना होगा। हालांकि इस बीच में हम ये जरूर समझ पाए हैं कि कैसे अब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने कई सीटें गंवाई है उसको लेकर चिंतन और मंथन की प्रक्रिया लगातार जारी है और लंबे समय तक जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम होने के बावजूद उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, वो चुप्पी कार्य समिति की बैठक के दौरान टूटी। तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी की हार की वजह से हड़कंप की इस वक्त स्थिति बनी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन और फैजाबाद समेत कई हाई प्रोफाइल सीटों पर जो हार मिली थी, लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही मंथन का दौर बीजेपी के अंदर शुरू हो चुका है। कार्यकारिणी की बैठक भी इस दौरान बुलाई गई थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो केपी मौर्य यानी केशव प्रसाद मौर्य का अगर हम जिक्र करते हैं तो संगठन को सरकार से बड़ा उन्होंने बता दिया था। मौर्य को इसी के दौरान दिल्ली भी उन्हें तलब किया गया था और जब दिल्ली पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य तो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में मौर्य ने राज्य संबंधित मुद्दों को उठाया भी। साथ ही ये भी माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब राज्य संबंधित मुद्दों को उन्होंने उठाया तो इस बात का जिक्र किया गया, इस बात का हवाला दिया गया कि किस प्रकार से बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं एक और सीएम योगी ने इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा था, तो वही केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि कई ऐसे मुद्दे रहे जो कि हावी रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले पीयूष मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि बीते कल की बात थी जब केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात से आगे आने वाले समय के लिए क्या कुछ समझा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ठीक 2 दिन पहले लखनऊ गए थे और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने वहां पर संबोधित किया। वहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी संबोधन हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर अपने संबोधन में एक बात रखी कि कार्यकर्ता का मनोबल सर्वोच्च है और सरकार से बड़ी पार्टी है, संगठन है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यही मानती है कि संगठन बड़ा होता है सरकार से और यही बात उन्होंने रखी। और उन्हें हालांकि दिल्ली मिलने के लिए आए थे और 48 घंटे के दौरान ये दूसरी उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात थी। ये मुलाकात केवल केशव मौर्य और जेपी नड्डा की नहीं थी बल्कि इस मुलाकात में एक और शख्सियत शामिल थी जिसका नाम था भूपेंद्र चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मतलब 3 लोगों के बीच में मुलाकात हुई। मुलाकात में कई बातों पर चर्चा हुई होगी।
होगी, ये भी लाजमी है, और साथ ही साथ सरकार और संगठन के बीच में समन्वय कैसे बनाया जाए, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच की जो कड़ी के तौर पर देखा जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है, क्योंकि संगठन के बहुत कुशल रणनीतिकार रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 2017 की जीत दिलाने का श्रेय भी केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। सांसद रहे हैं और उसके साथ ही साथ पार्टी की कमान संभाली है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं संगठन को गढ़ने और रचने की जो कला है वो केशव प्रसाद मौर्य के पास है। और ऐसे में पार्टी और संगठन के बीच में जो एक सेतु का काम है वो केशव प्रसाद मौर्य की ही जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित तौर पर उसी संदर्भ में बातचीत का दायरा भी रहा होगा। हालांकि अभी तक दोनों नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद कोई भी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने नहीं जाहिर की है। ठीक है पीयूष, लौट रहे आपके पास। नीरज मिश्रा का रुख हम करेंगे। नीरज, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि लखनऊ में जिस दौरान कार्य समिति की बैठक हुई थी, एक लंबे समय के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन एक ऐसा बयान दे दिया जिसके वजह से उनको दिल्ली तलब कर दिया गया। लेकिन क्या ये कोई संकेत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी पूरे पार्टी को अपना परिवार कहती है, तो क्या परिवार की अब लड़ाई हर किसी के सामने खुलकर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। एक बैठक मेरे पीछे मुख्यमंत्री आवास पर भी चल रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि ये मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पर आने वाले वक्त में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर बैठक है। और दूसरी बैठक कल दिल्ली में चल रही थी, वो बैठक थी संगठन की। ये बैठक है सरकार को लेकर कि किस तरह से अधिक जो विधायक हैं आने वाले वक्त में उनको कैसे जिताया जाए। कल जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, बैठक के बाद जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, उन्होंने ट्वीट किया कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, और यही बात उन्होंने करीब 1.25 महीने बाद जो कार्य समिति की बैठक हुई उसमें कही। केशव मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण हम हारे। यानी कि दोनों लोगों की बातों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है। और केशव मौर्य इस बात को अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया। तो आखिर क्या वजह है कि केशव मौर्य को इस बात को बार बार जोर देकर कहना पड़ रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है? मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में केशव मौर्य संगठन में एक बड़ी जगह लेने वाले हैं, क्योंकि केशव मौर्य संगठन के कुशल संचालक रहे हैं। 2017 का जो चुनाव हुआ था वो केशव मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी। हालांकि एक बार यह भी चर्चा थी कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते, लेकिन बाद में क्या कुछ नाटकीय घटनाक्रम हुआ और वो डिप्टी सीएम बने। 1.25 महीने शांत रहे सभी लीडर, सभी नेता, लेकिन उसके बाद कार्य समिति की बैठक में सभी के दिलों का जो गुबार था वो फट गया और सभी ने अपनी अपनी तरीके से हार की समीक्षा की, जिसके बाद अब केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया गया और वहां बैठक के बाद उन्होंने फिर से संगठन को बड़ा बताया। 2 बार ट्वीट किया, एक बार डिलीट किया, दोबारा फिर ट्वीट करके अपनी बात कही। तो यही वजह समझने की बात है कि आखिर केशव मौर्य बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं। क्या केशव मौर्य को संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है या? लौट रहे नीरज आपके पास, विवेक भी हमारे साथ बने हुए। विवेक, क्योंकि आप भी इस वक्त लखनऊ में मौजूद है, लखनऊ में जब इस तरीके से कई बैठकें लगातार चल रही है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि अगर किसी प्रकार की कोई अंदर कलह जैसे ऐसे खबरें आ भी रही है, सामने मतभेद की खबरें आ भी रही है, तो किसी के सामने उजागर ना होने पाए, पहले उसे दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन जब हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं तो आने वाले समय में जिन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे, ऐसे में क्या माना जा सकता है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस ओर सबसे ज्यादा बीजेपी इस बार फोकस करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी अपने घर की लड़ाई को ठीक करे, उसके बाद इलेक्शन में जाना चाहिए। ये जो पूरी पॉलिटिकल वेब सीरीज चल रही है उसका सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है, ये बीजेपी को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में एक टकराव है और केशव प्रसाद मौर्य ये चाहते हैं कि ये जो पूरी हार है इसका ठीकरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, उनकी सरकार पर और उनके सरकार के कामकाज पर फोड़ा जाए। इसी बात को बहुत सारे सांसदों ने, हारे हुए प्रत्याशियों ने, बहुत सारे विधायकों ने, पदाधिकारियों ने मंच से, खुले मंच से इस बात को कहा है। और ये बात आज से नहीं, ये बात 5-6 सालों से कही जा रही है दबी जबान से कि जो सरकार है और जो अफसरशाही है वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, उनके काम नहीं करती, उनको डिमोरलाइज करके रखा हुआ है। ये बातें बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि सरकार कमजोर हो गई है, लड़ाई की स्थितियां बन गई हैं,
सीटें कम आई हैं, तो ये सारी बातें, ये शिकायतें इस सतह पर आ गई हैं। अब आप इस बात को देखिए, संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये नई बात नहीं, हर पार्टी में ये एक थ्योरी है, एक सिद्धांत होता है। लेकिन इस बात को सार्वजनिक मंच से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। कल जब जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक हुई तो खबरें इस तरह से चलाई गई, इस तरह से पेश की गई, जैसे लगा कि जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य को समझा रहे हैं कि आप कोई झगड़ा खत्म करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। आप ये सोचिए कि इस खबर के आज अखबार में छपने के बाद एक बार फिर से वो ट्वीट किया जाता है कि सरकार से संगठन बड़ा है। 15 मिनट के बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। जब डिलीट करने के बाद अब अफरा तफरी मचती है, ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य बैकफुट पर चले गए हैं, फिर से वो ट्वीट सामने आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई अभी चल रही है। इस लड़ाई को बीजेपी को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये चाहे वो 10 विधानसभा चुनाव हो और चाहे वो आने वाला चुनाव हो, बीजेपी के लिए मुश्किल होने जा रही है। और ये लड़ाई सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खेमा है। इस बात बीजेपी समझ ले, यही मैसेज सारे प्रदेश में जा रहा है। ठीक है विवेक, लौट रहे आपके पास पीयूष, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जहां ब्रिज का काम करते हैं, तो वहीं अगर पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधने की बात कही जाए, उसमें भी मजबूती के एक ढाल के तौर पर सामने आते हैं केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन क्या ये भी कहा जाए कि जब अनबन की खबरें, मतभेद की खबरें अगर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया योगी आदित्यनाथ के बयान से काफी ज्यादा अलग नजर आता है, तो क्या ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था? क्या कुर्सी की ओर उनका भी अब इच्छा खुल करके सामने आ रही है, ये माना जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पर जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हार हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अनुमान लगाया था जितनी सीटें जीतने का, उसकी आधी भी सीट पर वो आके सिमट गई। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी हार को लेकर जो तमाम सांसद हैं, तमाम जिन सांसदों ने अपना चुनाव हारा है और जो सांसद चुनाव जीतकर भी भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं, तो उन्होंने तमाम बातें शीर्ष नेतृत्व के सामने साझा भी की हैं और सभी का दर्द कमोबेश एक ही जैसा है। उन्होंने शासन सत्ता में होते हुए भी अपनी सुनवाई ना होने की बात कही है और यही बात लगातार, जो बात अभी विवेक जी बोल रहे थे, 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने खुले शब्दों में इस बात को रखा है कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका दर्द, और ये सुनवाई अगर जनप्रतिनिधि की नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता की नहीं हो रही है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता का भी मनोबल टूटता है और जब मनोबल टूटता है तो संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस बात का दर्द बयां करता है और वही दर्द केशव प्रसाद मौर्य ने बयां किया है। लेकिन इस दर्द बयां करने में द्वंद्व है और द्वंद्व इस बात का है कि एक पक्ष जो योगी आदित्यनाथ का खेमा है और दूसरा पक्ष जो है वो केशव प्रसाद मौर्य का खेमा है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में वो खेमों में बढ़ गई है और शीर्ष नेतृत्व को ये खेमेबाजी जो है इसे दूर करना होगा अगर उसे अपना आगे का भविष्य उत्तर प्रदेश में तलाशना और तराशना है। जी ठीक है पीयूष, लौट रहे आपके पास। नीरज, सवाल तो ये भी बनता है कि क्या अगर इस तरीके की स्थिति अपोजिशन के सामने आ रही है तो क्या अपोजिशन के लिए एक ये खुला मंच नहीं होगा अपने आप को बखूबी जनता के सामने पेश करने का और ये इशारा देने का, संदेश देने का कि जब बीजेपी में अपने घर में नहीं बन रही है तो वो सरकार क्या चलाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जैसा कि बताया कि जो है बीजेपी में इस समय पॉलिटिकल वेब सीरीज चल रही है कि संगठन बड़ा होता है कि सरकार बड़ा होता है। संगठन को लेकर बैठक दिल्ली में चल रही है और सरकार के लिए यानी कि 10 सीटों के उपचुनाव के लिए जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास में है। अगर दोनों लोगों में द्वंद्व दिखता है तो इसका फायदा निश्चित तौर पर विपक्ष उठाता है और विपक्ष को मौका मिलता है कि वो बताए कि देखिए सरकार और संगठन में ही झगड़ा है तो जनता का काम किस तरह से होगा। तो ये एक मौके की तरह जरूर होता है विपक्ष के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय डैमेज कंट्रोल की तैयारी चल रही है। सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। जिस तरह से बार बार केशव मौर्य का ट्वीट आ रहा है, सब कुछ संगठन और सरकार के बीच ऑल इज वेल अगर होता तो बार बार इस तरह की ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार इस चीज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। तो ये बात किसको बताई जा रही है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है? आखिर ये इशारा किसको किया जा रहा है? ये बड़ी बात है और ये ही समझने वाली बात है।
ठीक है नीरज, विवेक और पीयूष, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी में ऑल इज वेल है या नहीं है। साथ ही सवाल यह भी है कि साख की लड़ाई क्या इसे केशव प्रसाद मौर्य मान रहे हैं, और वो भी किसके खिलाफ, क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो ऐसे में जब डबल इंजन की सरकार का जिक्र आता है तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है। लेकिन अगर यह अंतरकलह की स्थितियों को सुधारा नहीं गया तो विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस